महाराष्ट्र में इस समय क्या क्या महत्वपूर्ण हो रहा है, आइए जानते हैं हमारे खास सेगमेंट महाराष्ट्र 360 में। मुंबई के आजाद मैदान में नए क्रिमिनल कानूनों पर एक विशेष एग्जीबिशन आयोजित की गई है, जिसमें आम लोगों, छात्रों और लीगल प्रोफेशनल्स ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इवेंट की हाईलाइट रहा 25 मिनट का डेमो प्ले, जिसमें दिखाया गया कि नए कानून जमीन पर कैसे काम करेंगे। इस 5 दिन की प्रदर्शनी का उद्घाटन सीएम फडणवीस ने किया। मला हा विश्वास आहे की आपल्या या फौजदारी कायद्यांमध्ये जो अपराधी आहे त्याला शिक्षा देण्याकरता आणि त्याच सोबत एक प्रकारे त्याला त्या ठिकाणी लवकरात लवकर ती केस चालण्याकरता त्याचा एक मोठा फायदा होणार आहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2013 में महाराष्ट्र का कन्विक्शन रेट सिर्फ 9% था, जो अब बढ़कर 53% हो गया है। उन्होंने कहा कि नए कानून लागू होने से ये दर भविष्य में 90% तक जा सकती है। सीएम ने ये भी बताया कि पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए सरकार ने 14 गवर्नमेंट रेजोल्यूशन लागू किए हैं और हाल के वर्षों में 50,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की भर्ती की है। सीएम फडणवीस ने मुंबई के CSR आधारित सुविधा केंद्र मॉडल की सराहना की और कहा कि ये शहरी सफाई और पब्लिक हेल्थ को मजबूत करने वाला बड़ा कदम है। ये मॉडल हिंदुस्तान यूनिलीवर और BMC की साझेदारी में तैयार हुआ है और अब राज्य के क्लीननेस और हाइजीन मिशन का अहम हिस्सा माना जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इन केंद्रों की वजह से लोगों को सुरक्षित सैनिटेशन, पानी बचाने वाली सुविधाएं और बेहतर हाइजीन सर्विसेज आसानी से मिल पा रही है, खासकर शहर के उन इलाकों में जहां आबादी बहुत घनी है। सरकार को उम्मीद है कि ये पार्टनरशिप अन्य बड़े शहरों के लिए भी एक मिसाल बन सकती है। इस समय 23 केंद्र काम कर रहे हैं, जबकि 24वां जल्द ही शुरू होगा। इसके अलावा 2 नए केंद्र का निर्माण चल रहा है और 7 अतिरिक्त केंद्र आगे की योजना में शामिल हैं। मुंबई अगले महीने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय युवा आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्रीमद राजचंद्र मिशन के साथ मिलकर 6 और 7 दिसंबर को बांद्रा के जियो वर्ल्ड गार्डन में ग्लोबल यूथ फेस्टिवल 2025 का आयोजन करेगी। ये 2 दिवसीय फेस्टिवल देश विदेश के युवा अचीवर्स, इनोवेटर्स, आर्टिस्ट, एथलीट्स और कम्युनिटी लीडर्स को एक मंच पर लाएगा। यहाँ शांति, संस्कृति, रोमांच और वेलनेस से जुड़ी कई दिलचस्प एक्टिविटीज होंगी और करीब 10,000 युवाओं के जुड़ने की उम्मीद भी है। 60 से ज्यादा खास एक्सपीरियंसेस और 6 खास एरिना तैयार किए गए हैं, जहां विजडम, वेलनेस, एडवेंचर, आर्ट्स, कल्चर, म्यूजिक, सोशल इम्पैक्ट और स्किल बिल्डिंग से जुड़ी कई एक्टिविटीज होंगी। महाराष्ट्र ने राज्य शहीद स्मृति दिवस पर उन 106 शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में अपनी जान कुर्बान की थी। मुंबई के ऐतिहासिक हुतात्मा चौक पर सीएम फडणवीस की, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और कई मंत्रियों समेत अन्य गणमान्य लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को नमन भी किया। हर साल 21 नवंबर को राज्य उन शहीदों को याद करता है, जिनके संघर्ष से आधुनिक महाराष्ट्र और मराठी पहचान को मजबूती मिली है। ये समारोह उन 106 शहीदों को याद करने के लिए आयोजित किया गया है, जिन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के दौरान अपनी जान कुर्बान की। उनके इसी बलिदान की वजह से 1 मई 1960 को मुंबई के नए भाषाई राज्य में शामिल होना संभव हो पाया। नेशनल वाटर अवार्ड्स 2024 में महाराष्ट्र को खास पहचान मिली है। ये सम्मान बताता है कि राज्य ने वाटर सिक्योरिटी और मैनेजमेंट में बेहतरीन काम किया है। लंबे समय की प्लानिंग, बेहतर कामकाज और राज्य से लेकर स्थानीय निकायों के बीच तालमेल का असर अब जमीन पर भी नजर आने लगा है। चाहे गांव के कैचमेंट एरिया हो या शहरों की पानी सप्लाई, अधिकारियों का कहना है कि ये सम्मान राज्य के चल रहे प्रयासों को और गति देगा और महाराष्ट्र में पानी के संसाधनों की सुरक्षा को और भी मजबूत करेगा। नेशनल वाटर अवार्ड्स में महाराष्ट्र को बेस्ट स्टेट का खिताब दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह सम्मान जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण पाटिल को सौंपा। नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अर्बन वाटर मैनेजमेंट में बेहतरीन काम के लिए बेस्ट लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अवार्ड मिला है। वहीं नासिक की कनिफ नाथ वाटर यूजर एसोसिएशन ने बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स महाराष्ट्र 360 में। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।